बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र में माइंड गेम शुरू हो गया है। नए सिरे से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार बदल जाएगी, कोई कह रहा है कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या चल रहा है? और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मुंबई से मेरे सहयोगी विलास अठावले जुड़ गए। विलास, ये बात तो तय है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जो बीट से सांसद हैं एनसीपी शरद गुट के, उन्होंने अजीत पवार को फोन किया और उसके बाद शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि अगले 4 महीने में सरकार बदल जाएगी। इसमें कितना दम लगता है आपको? देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में लगा है। तकरीबन 150 से लेकर 180 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। तो बचे हुए 288 में से जो बाकी बचते हैं वो महायुति के पल्ले में जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस वक्त शरद पवार ने कल बड़ा बयान दिया है कि मुझे सरकार बदलनी है और 4-5 महीने के अंदर नई सरकार मुझे लानी है। तो शरद पवार को मिल रही सिंपैथी, उद्धव ठाकरे को मिल रही सिंपैथी, इसका कहीं ना कहीं फायदा महाविकास आघाड़ी को हो रहा है। और साथ साथ जिस कांग्रेस का एक एमपी था उसे अभी 13 एमपी हो गया है। तकरीबन 12 जो सीटें है वो बढ़ गई है। तो माहौल महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छा दिख रहा है। किसानों के सवाल हो या फिर मराठा आरक्षण हो या संविधान को लेकर जो बातें हो रही, वो माहौल जो है महाविकास आघाड़ी के पल्ले में जा रहा है या पक्ष में जा रहा है। तो इनके हौसले जो है वो बुलंद है। उद्धव ठाकरे ने तो ये कह दिए टोटल 288 जगह के ऊपर पूरी तैयारी करो। कांग्रेस भी पूरी जगह के ऊपर तैयारी कर रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी शरद पवार की वो भी कर रही है। लेकिन 85 सीट लेकर महाविकास आघाड़ी चुनाव में सामने जाएगी। उनको ये पता है कि अगर तीनों साथ रहे तो सरकार आ सकती है, तीनों में से एक भी गया तो सरकार नहीं आएगी। इसकी तैयारी में लगे हुए महाविकास आघाड़ी के नेता शरद पवार रहे या उद्धव ठाकरे रहे। लेकिन विलास, अब इधर की भी बात करते हैं, महायुति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अजीत पवार को 4 सीटें मिली, 1 सीटें जीत पाए और जो उनकी विधानसभा है बारामती, जहां से वो 33 साल से विधायक हैं, वो अपने ही विधानसभा में अपनी पत्नी को वोट नहीं दिलवा पाए। तो क्या, और मंत्री भी नहीं कोई बना उनके गुट से। अब सवाल ये कि क्या अजीत पवार को लेकर के महायुति आगे बढ़ने वाली है विधानसभा चुनाव में या नहीं होगा ये सर? बिल्कुल यही मामला है कि अजित पवार को साथ कल ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें सीधे लिखा है और टिप्पणी की है कि अजित पवार को लेकर महायुति को नुकसान हुआ है। तो अभी भाजपा में चर्चा है कि अजित पवार को साथ रखा जाए या नहीं रखा जाए, लेकिन निकालना भी मुश्किल है और साथ रखना भी मुश्किल है। ये जो पेच है वो महायुति के सामने, बीजेपी के सामने पड़ा हुआ है। अब इसको लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्यादा सीटें आई है, 7 सीटें जो आई है, 15 सीटें उन्होंने लड़ी थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, उसमें से 7 सीटें मिली है एमपी की। तो ये जो है तो स्टेक जो है वो एकनाथ शिंदे का बड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी अगर साथ में जाते हैं तो फायदा ज्यादा होगा, ये ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, खुले तौर पे कहा जा रहा है। अब ये देखना है कि अजित पवार जो है वो महाविकास आघाड़ी के पास रहते हैं या महायुति के पास। अजित पवार नहीं जाएंगे, लेकिन अजित पवार के साथ जो एमपी है, जो 40 एमपी विधायक है, वो उसमें से कहीं ना कहीं 10 से 15 जो विधायक है वो महायुति के पास है, शरद पवार के पास फिर जाने की आशंका बताई जा रही है। जयंत पाटिल और रोहित पवार ने ये बताया भी है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाले विधानसभा में अगर चुन के नहीं आएंगे तो विधायक कैसे बनेंगे, ये मामला जो है अभी इनके सामने है। तो शरद पवार का एक सिंपैथी वोट जो है वो कहीं ना कहीं जिता सकता है, ये मानकर कई विधायक जो है अजित पवार के वो संपर्क में है। ये भी बताइए विलास कि आप ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस का मुखपत्र उसमें साफ साफ लिखा गया और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अजीत पवार को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर हो नहीं पाई पार्टियां जो साथ में थी, क्योंकि साथ में सरकार थी। अब सवाल यह है कि आगे आने वाले वक्त में अजीत पवार का क्या होगा? देखिए, दो रास्ते अजित पवार के साथ सामने हैं। एक तो महायुति के साथ रहना या फिर उनका वजूद बनाना है। तो उनके साथ जो एमपी विधायक आए हैं वो विधायकों को चुपके से शरद पवार की पार्टी के पास जाना। अगर शरद पवार की पार्टी के ऊपर ये विधायक जाते हैं, खड़े होते हैं, उम्मीदवारी लेते तो हो सकता है कि उनको नुकसान हो सकता है। तो शरद पवार का जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, ये अंदाज जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी ओर शरद पवार ने अल्टीमेट दिया है कि 15 दिन के अंदर जिसको आना है वो आए।
जिसको आना हो आए, तो 15 दिन में पता चलेगा कि अजित पवार क्या स्टैंड लेते हैं। अजित पवार ने कल स्टैंड लिया कि हमारी पार्टी फिर एक बार महायुति के साथ लड़ेगी, और हो सकता है कि बीजेपी कोई नया चेहरा महाराष्ट्र में लाए और अजित पवार एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चले। अब जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र के लोगों को भाया नहीं है। बिल्कुल अजित विलास, पवार आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे।